प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही आसान है, छोटी क्लासों से आप करते आ रहे हो। इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इसके सिमिलर है, एंड एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड एंगल CDO दैट इज 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, ये वाला एंगल, फाइंड एंगल DCO ये वाला एंगल, एंड एंगल OAB ये हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये हमें क्या है, गिवन है। और क्या क्या दिया हुआ है, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास, इनको मैं पूरा मिला दूं तो ये मेरा क्या बनता है कि लीनियर पेयर बनता है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 मीन्स एंगल BOC प्लस एंगल DOC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब BOC की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 125 डिग्री, 125 प्लस DOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 125 इधर जाके माइनस कर दीजिए, DOC कितने, 55, इधर जाके माइनस करेंगे तो DOC की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री हो गया। एक एंगल हमारा फाइंड आउट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल DCO, ये वाला। अब ये एंगल मुझे पता चल गया, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सो इन ट्रायंगल DCO हमारे पास एंगल ODC प्लस DOC एंड प्लस DCO विच इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ODC की वैल्यू हमारे पास ODC दैट इज 70 डिग्री प्लस DOC हमने निकाल दिया 55 डिग्री, DCO हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 55 दिस इज 125 प्लस एंगल DCO विच इज इक्वल टू 180। 125 इधर से माइनस करेंगे, सो एंगल DCO इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 55 डिग्री। 55 ये हो गया और 55 ही ये हो गया हमारे पास, 55 एंड 55, 110 प्लस 70 180 हो गया। अब हमें और कौन सा एंगल, ये भी निकल गया, एंगल OAB ये वाला एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इट मीन्स कौन सा एंगल हमें चाहिए, OAB किसके इक्वल होगा, OAB OCD के, एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB। अब चेक कर दीजिए, एंगल OCD या DCO एक ही बात है, दिस इज 55 डिग्री, एंगल OAB की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 55 डिग्री। लो जी, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये फाइंड आउट करना था। और अगर हम ध्यान दें, ये 55 ये दोनों अगर इक्वल है बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों हमारे पास क्या निकल के आ रही हैं, पैरेलल लाइंस निकल के आ रही हैं। हमने सिर्फ इतना ही निकालना था, पैरेलल लाइन शो नहीं करनी थी, जस्ट हमने आगे क्वेश्चन इसमें कुछ आंसर आगे बता दिया है। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है क्या कहती है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। लेट दिस इज A, B, C एंड D।
diagonal intersect each other, BD and AC intersect each other at O. Using a similarity criterion for the two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. यही सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.2 में भी कर चुके हैं, बट वहाँ पे हमने बीपीटी से किया था। यहाँ पे हमने सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान है। हमें गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम में हमें क्या दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू विद AB इज पैरेलल टू CD। जो ये AB है ये CD के क्या है हमारे पास पैरेलल है, एंड डायगोनल्स intersect at O. टू प्रूव क्या करना है हमें, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, सो सिंपल। किसमें हमने एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल ये ले ली। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A हमने फुल एंगल लिखना चाहिए, बट यहाँ पे मैं एंगल 1 और 2 लिख सकता हूँ। चलिए, दिस इज एंगल 1 क्योंकि एंगल A पूरा होता है हमारा। दिस इज एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, AB इज पैरेलल टू CD है। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे 2 एंगल भी काम चल जाता है हमारे पास एंगल सिमिलरिटी से, बट ये जो एंगल है ये भी तो इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 अगर आप लिखना चाहें, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकल अपोजिट एंगल बाय एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। तो देखा आपने, दोनों ही जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।